ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या, सदिश वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 4 कैप के तथा वेक्टर बी बराबर कैप आई प्लस कैप जे प्लस 2 कैप के हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दोनों सदिशों के बीच का क्या करना है, कोण निकालना है। ठीक है, दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, कोण निकालने के लिए दोनों के बीच का परिमाण निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले निकालेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक कितना है, 2 है, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे ना। तो यहाँ से कितना आएगा बताइए, अंडर रूट 2 के स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, रूट 29। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, रूट 29, रूट 29 आएगा। ये किसका मान आएगा बताओ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान। पुनः इसी तरह से यहाँ से करेंगे सॉल्व, क्या निकालेंगे, क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का मान। तो यहाँ से कितना होगा अंडर रूट। अब देखो बी वाला ध्यान दो, यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे बी वाला देखना क्या है, तो बी वाला जो है ना वो है आई के गुणांक कितना है 1 है, कितना लिखोगी 1 का स्क्वायर प्लस देखो जे के गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक कितना है 2 है, तो कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, 4 6 5 है 6, कितना आ रहा है बताओ, रूट 6 आ रहा है, कितना आ रहा है रूट 6। अब यहाँ ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसके बीच का कोण निकालेंगे। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बताए थे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू क्या होता था cos थीटा, ये ना था। अब तुम यहाँ से समझो कि सर यहाँ से हमको निकालना है थीटा का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से क्या करना देखो, क्योंकि cos थीटा के गुणांक रहेगा किधर आएगा, भागा में आएगा ना। तो यहाँ से देखिए कि हमको पहले नंबर में यहाँ पर प्राप्त करना है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, जो कि अभी हम निकाले नहीं है, नहीं निकाले। तो यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं उसके बाद। अच्छा देखिए यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा करते हैं कि यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से निकालना क्या है, पहले नंबर में देखना है कि वेक्टर ए का मान कितना है, बताओ वेक्टर ए का मान कितना, यही है ना, कितना है बताइए 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 4 कैप के, ये है ना। फिर उसी तरह से देखो यहाँ से कितना जाएगा वेक्टर बी का मान, वेक्टर बी का मान कितना है, तो वेक्टर बी का मान है कैप आई प्लस कैप जे ना, प्लस में कैप जे और यहाँ पे प्लस कितना है 2 कैप के, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही ना। तो बताइए यहाँ से कितना होगा, तो आई के गुणांक 2 है, यहाँ पे आई के गुणांक कितना 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। और आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ प्लस गुना प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस नहीं 3 के गुना में 1 है, यहाँ पे जे के गुना में कितना है, तो यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 1 करेंगे 3 होगा, और जे डॉट जे कितना होता है 1, प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, के डॉट के कितना होगा 1। यहाँ से कितना आएगा बताओ, 2 गुना करेंगे 2 प्लस 3 गुना करेंगे 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, 4 3 7 7 2 9, अच्छा ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ना। तो ऐसा करिए कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा ना।
यहाँ क्या करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 और 2 10, 10 3 13, 10 3 कितना आ जाएगा 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो ये कितना आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आया, कितना आया 13। जो 13 आया इसी को क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो बताइए देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आया, ऐसा करते हैं क्या इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। इसको ठीक है ना ऐसा करते हैं इसके नीचे करते हैं, ठीक ऊपर करें थोड़ा करते हैं फिर बाद में नीचे कर देना, ठीक है। देखिए यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से कितना आएगा cos थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b होता है ना। अब देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान कितना आया 13, यहां लिखेंगे 13, नीचे कितना होगा देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का मान कितना आया √29, तो यहां पे लिखेंगे कितना √29 और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का मान कितना आया √6 आया ना। तो ये cos थीटा का मान इतना आया, किसका मान आया cos थीटा का मान इतना आया है ना, ये आया cos थीटा का मान। अब तुम सोचो यहाँ से हमको निकालना है किसका मान cos थीटा, हमको निकालना है यहाँ से थीटा का मान, कितना निकालना है थीटा का मान निकालना है। तो देखो समझना, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान दो कि cos थीटा बराबर आया 13 बटे √29 इंटू रूट कितना आया 6 आया ना। तो यहाँ से थीटा निकालोगे ना तो cos इधर है ना, cos जब उस हट जाएगा तो क्या जो इनवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 13 बटा √29, रूट कितना आएगा 29 इंटू √6, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको सब लोग ना पूरा क्लोज कर